रोमियो जूलियट, शिरीन फराद, लैला मजनू। दुनिया में कई लव स्टोरीज फेमस हुई हैं, पर सभी में कहीं ना कुछ कॉमन ज़रूर था। इसलिए मुझे तलाश थी एक ऐसी कहानी की तो इन सब से अलग हो। और जब मैंने पहली बार उस कहानी को सुना तो ऐसा लगा जैसे मुझे अपने पास बुला रही है। सूर्यवंशी कतिरवंशी महाराजन के महाराज बाबा नरसिंह देव नरसिंह देव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, निष्कंटक राज करती गई। फिर बटा राज 6 भागों में, पर रहा कतियोरियों के ही हाथों में। है कहानी 13वीं शताब्दी की, महाराज धामदेव दुला शाही की। थी लखनपुर जिनकी राजधानी, है उसी रंगीले बैराट की ये कहानी। था सुनपति शौक जोहार का व्यापारी, थी दुला शाही से मित्रता उसकी अति भारी। किया प्रण विवाह का अपनी संतानों का, और हुआ प्रेम सपनों में 2 अनजानों का। ये मिलने लगे सपनों में, फिर वही वीणई की आवाज। क्या कर रहा है? कहानी जो मॉम डैड के गुजरने के बाद मुझे एक बार फिर इंडिया खींच के ले आई। हो गए बस। रवि, इसको भी ले जा यार अमेरिका अपने साथ, कम से कम इंसान तो बन जाएगा। वैसे भी ये यहाँ टाइम खराब कर रहा है बस, और कुछ नहीं। टाइम खराब? मैंने कब किया टाइम खराब? ये जो पड़ा हुआ है ना पहाड़ियों के चक्कर में, पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है अब। ये कोई भूत सवार नहीं है, बहुत मीनिंगफुल काम है। आखिर कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाना जो है। मिलाना है एक साथ? रहने दे भाई, छोड़ो। और भैजी, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली? भाई 2-3 अच्छी स्टोरीज तो मिली हैं, लेकिन एक लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। अच्छा भैजी, कौन सी? राजूला मालूशाही। राजूला मालूशाही जानता है? अरे आज तो वो प्ले है इस पे, हेमदा का। हेमदा? कौन हेमदा? अरे वो हेमपंत जी, पर्वतीय लोक कला मंच वाले। कुमाऊं की बड़ी फेमस स्टोरी है ये तो। अरे तुम्हें तो बस इन कुमाऊं की ही पड़ी रहती है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अपने गढ़वाल में काम है क्या? कर दिया एक साथ कुमाऊं और गढ़वाल को। अरे माँ, वैसे भी रवि आधा तो कुमाऊनी है ही, इसको तो अब छोड़ ही दो। अच्छा वैसे प्ले कितने बजे? शाम के 6 बजे। 6 बजे।
नॉट बैड। क्या? वैसे गढ़वाली और कुमाऊनी में ज्यादा फर्क नहीं है यार। आई थिंक काफी कुछ तो समझ में आ रहा है ना। समझ तो कुछ खास नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर पल्ले पड़ा कि पूर्वांचल के कत्यूरी राजवंश और जौहर घाटी के शौकाओं के बीच इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक मित्रता से, जिसकी नींव रखी थी दुलाशाही की पत्नी धर्मा और सुनपति की पत्नी गांगुली ने। धर्मा और गांगुली दोनों ही कार्तिकपुर यानी आज के जिला बागेश्वर से संबंध रखती थी। फिर भी उनकी संतानों राजकुमार मालूशाही और शौक्यानी राजूला का प्रेम ना तो बैराट राज्य को मान्य था और ना ही जौहर प्रदेश को। हेलो। हाँ रवि, मैं बोल रहा हूँ। पूरन मामा। हाँ मामा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ मामा जी, आप बताइए। सुन ऐसा है ना, इस बार यहाँ गांव में जागर रखी है, बहुत सालों से नहीं हुई है ना जागर। तू भी इंडिया में ही है आजकल, तो मैं सोच रहा था कि तू भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता बेटा। पर मामा जी मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं आ सकता, देवता तो सभी को बुलाते हैं बेटा। और तेरी नानी भी तुझे बहुत याद कर रही थी, अरे इसी बहाने उनसे मिल भी लेना। मामा जी आप जानते तो हैं कि आपके और नानी के अलावा वहाँ और कितने लोग हैं। जब मेरी माँ को वहाँ कोई जगह नहीं मिली तो मुझे क्या खाक मिलेगी? अरे इसीलिए तो बुला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कमला की तरफ से तू इस जागर में आए, तेरा आना जरूरी है बेटा। देख रिश्तों में हमेशा दूरी बनी रहे, ये अच्छी बात नहीं है ना। चलिए मामा जी मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसा ना, देख देख सोच मत, आ जा बस। अब रखता हूँ, ठीक, खुश रहो। बात सुनो, तू मूल रवि को बुले तो हलो जारजू मान ला, कभी नहीं माना। कभे न कभे तो मानने पड़ा। के करना था राजुलिक बाजू, के करना था? कहाँ तक पहुँची कहानी? और यो सुनपति को पता चल गया है कि मालूशाही जौहर आया हुआ है राजूला से मिलने। योले ठीक छु राजुलिक, मैं योले ठीक छु। कान खोल बेर मेरी बात सुन के भला भल पू पका, सिंघल पका, बढ़िया बड़ी खीर पका, और के जो मिला देवी में क्यों के छु? अरे यही तुझे सब रोकने की दवा, जहर। ना 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 राजुलिक बाजू ना, मैं कभी दस पाप नहीं कर सकूं। चाहे तो मैं के कुकरी ले काट दियो, मैं अपना भी खेली हूं तो जहर। ठीक छे, तू चाय होगी। सुनपति ने जहर देकर मालूशाही को मार डाला, पर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? देवता ने न चुनो होलों को इले बुलाना छनवेत है। ओफो, आप कहते क्या पता कि दफ्तर के लिए छन्ना चुना? रण दिया मी सब पता छ। एक दिन सब पुक भैरों योग बियोनो च, ये की माते कत्ता रुलाए, एक नंबर का ढोंगी बामर छनिए। अच्छा बस कर। उन भी भैजी और बौजी ने कोई खास काम नहीं करी आज तक। पता च अंजू का ब्याह में कदना तमस हुए छो, 5 साल तक लड़का नहीं मिली, और पिताजी ने भैजी से कोई बात नहीं करी, और माथे रुलाए सो अलग। और तेरा पिताजी ने भी तो हमारे ब्याह में क्या तमस करी छो? पर बात मत मान गे छा। अच्छा रहने दे, सीण दे अब। उन भी हुए थे सब नाटक ही लगत। राजूला मालूशाही का प्ले देखने के बाद मुझे इस बात पर यकीन हो गया था
कि इस कहानी में शायद कई ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई और इसलिए इसे समझना ज़रूरी था। तो राजूला मालूशाही पर ही क्यों? सर एक्चुअली ये काफ़ी यूनिक स्टोरी है, बाकी सारी लव स्टोरी से बिल्कुल अलग। अलग तो है, और इसमें एक खास बात है कि ये प्रेम कहानी नहीं है, यह एक लोक गाथा नहीं है, बल्कि ये उस समय के इतिहास की बात है, ये उस समय की सोच है। तो सर आपके अनुसार ये कहानी या फिर सोच में कितनी सच्चाई है? अब इसमें तो सबके अपने अलग अलग मत हैं। ये तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जिस कहानी के 20 अलग अलग वृतांत मौजूद हों, वो सिर्फ एक कहानी तो नहीं हो सकती ना। तो सर आप बताइए कि मैं शुरू कहाँ से करूं? राजूला, यहां से। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर न जाने क्यों मेरा ध्यान सिर्फ एक ही किरदार पर बार बार जा रहा था। सारी किताबें आज ही खत्म करेगा क्या? जानता है, इस कहानी के कम से कम 50 वर्जन्स हैं, लेकिन किसी को ही मालूम नहीं कि राजूला मालूशाही के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन एक चीज है जो हर जगह सेम है, और वो क्या? राजूला। बाकी जितने भी लोग इस कहानी से जुड़े हुए हैं ना, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और यही इस कहानी की खास बात भी है। बैराट से लेकर जौहर तक की कहानी, जिसका असर शायद पूरे उत्तराखंड के इतिहास पर पड़ा, मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट। तो अब उत्तराखंड की सैर। और जो तेरे नाना जी के गांव की जागर है, वहां नहीं जाएगा क्या? बालपन ते याद करा खुगती को त्योहारा, हर मेड़े लागड़ी को दिखे की बहारा, नन छन की याद करो खुगती को त्यारा, हर महीना लगती अख औती को बहारा। छोड़ चाचरी नाच चौपुला, छोड़ चाचरी नाच चौपुला, उसत पुली को सेना, ऊपर बाजू उजेठ बाजू ओ काका उबेना, निसारा किन गोड़ा का फूल बुरासी को फूला, जय बीर परदेस तुम अकेले गे छफूला, खिलेगा बबूला। हिट पहाड़ा हिटो पहाड़ा म्यार पहाड़ा हमारू पहाड़ा, हिटा भेजी भेटियोलो अपनू पहाड़ा। हिटो दीदी हिटो भुला, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटवे बेना म्यार पहाड़ा, ओ म्यार पहाड़ा, उकल सेना म्यार पहाड़ा, म्यार पहाड़ा, म्यार पहाड़ा। जीता रहे, मुझे पता था तू मेरी बात नहीं टालेगा। चल। अच्छा मामा जी, ऊपर बाइक जाने का रास्ता है? अरे रास्ता है, क्यों नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है उधर। चलिए। चलो। अरे संभाल के जरा। हाँ नहीं फिसले तो बस बाहर की सड़क हुई है, नहीं पंचर हो गई तो हो गया काम। मामा जी आप तो कह रहे थे फर्स्ट क्लास रोड है। अरे अब गांव के लिए यही फर्स्ट क्लास रोड ठहरी। अच्छा। हाँ, और ये भी गांव के लोगों ने और मंदिर कमेटी ने मिलके बनाई थी। मंदिर? हाँ, ऊपर हुआ भोलेनाथ का मंदिर। चल दिखाता हूँ।
चलो पहले मंदिर हो आते हैं। मामा जी यहाँ बाइक तो सेफ रहेगी ना? बिल्कुल सेफ है, मंदिर हो आइए। एक बार किसी ने यहाँ की घंटी चुराई, अगले दिन उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। क्या? हाँ? अच्छा घर किधर है? अरे जरा सी नीचे है, पहले मंदिर हो आते हैं, चलो। चल। हाँ? और कितना दूर है मामा जी? अरे बस बस वो सामने है ना, बस वहाँ पहुँच ही गए समझो। अच्छा। हाँ आजा, तू यहाँ पहली बार आया है ना, बड़ा अच्छा लगेगा। आजा आजा। ये देखो जुआ खेल चल रही है लोग हैं? अरे किचरे, ये देखो कोचियो। नमस्कार। आजा आजा, ये बुबू है। नमस्कार बुआ। नमस्कार। आजा भाजी, कोचियो हैं? पछाड़ो पछाड़ो कोचियो। नमस्कार मामा जी। कमला चल। जा रवि, रवि है तू? कितना बड़ा हो गया है ये, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। जीरे जा जीरे। आजा आजा, मामा जी से मिलाते हैं बड़े वाले। आजा। ये नमस्ते मामा जी। चल नानी से मिलाते हैं, आजा। ये लो जी, आ गया हमारा घर। मरम्मत का काम चल रहा है ना, यहाँ सब जगह तोड़ फोड़ सब कर रखी है। रोड़ी बजरी सब जगह गिरी हुई ठहरी। अब नाना जी की भी इच्छा थी बनानी है तो हमने को बनाना ही है, फिर अब क्या करें। आजा। देख, अरे दीपू, हेमा यहाँ आओ। पहचाना दद्दा है ये। अरे बस बस बस, काफी बड़े हो गए हैं। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग खेलो। उधर आजा उधर इजा पछाड़ती हो कुछ? नमस्ते क्या नानी। नाच रवि? कैसे हैं आप? आगे या दिल्ली से हाँ। ठीक हो रहा, कितना अच्छा हो रहा, माँ जैसा है अपना। ये है तेरा कमरा। अब ज्यादा सामान तो नहीं है, नया नया बनाया है ना अभी। जो है सो है, लेकिन बिस्तर बिस्तर ठीक है। तुम आराम करो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ठीक? ठीक है मामा जी। बस आराम करो बस। की जल जेले करो, वो कमची के जो बोले हेलो वो खस्से चलेगे। देख पूर्णा, यार तू बुढ़ी के छे, पर तेर बचपना आई जा लेनी गए। कब्जी आपको की बात करना चाहिए, मगर क्या समझ में नहीं आ रहा। मथुरिया यार मणि समझे थे के? अब ये तो साल बाद जागर लग रहे। कमला यहाँ बटी ले कहले हुंचन है। अब कब तक यो बातन का हम पकड़ बेर बैठूं? देख पूर्णा, पील उको यहाँ बुले तो ले, और उको यो घर पेड़ दूर धरिए। ताजू नानते ना के उनर भावना चिंता हो या ना हो, पर मिकी छू यार मिकी। अब बाबू तो बगैर बोलिए नगे छी। अब का क्या मालूम उनर भीतर भावना की छी। और जो मरण है पहली लेख बेर गए छी वो सब गलत फहम छी। और बाबुल बाबू जो झूठ कब्बे तो से के राक्षी। देखो ताजी, जिले भय लेकिन आपको का यो नहीं लगनो कि यह सब बार में रवि के लिए पत्ता चलो। जो तुम वीक बार में सोचो, तुम मरी बाबू घर में हाथ धर बेर कसम खे राक्षी। देख पूरन,
अगर तो कहें वीक दगर रिश्त धरणिक बात छू था पर वीक बात के लिए गड़बड़ है ले मैं फिर कोई नौक नहीं हॉल सुन ले हाँ, खराब कर हद है गया। अरे इनर नाक में माखनी बैठन। अरे घर है बाचू सब देखो कभी अपू बुजन मनिया। सुनो अब तुम कब तले अपन जिद पर अड़ी रोला हैं पूरन ठीक है तो कौन हो अब तो न बाबू छे न कमला पे तुमु के इतु गुस्से कीला छु हैं और पे यो शबम रवि के दोस्त छु बताओ तुम तुले ये बात तुम्ही हन ये बात दूसरी बार नहीं करिए समझ गए छे लियो पढ़ लियो जो आज सब कौला को दा यो लियो लाओ यो जागरक जुग तक लीजिए ठीक है और ब्याह हो गए 5 बजे पूछा ठीक है होय होय जाओ ठीक छो अरे उठ गया तू। हाँ मामा जी थकान हकान मिट्टी की नहीं बिल्कुल उतर गई। अब ऐसा है ना जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा नीचे लेके जाता हूँ तुझे। टी बागान है हमारे वहाँ। टी गार्डन्स? हाँ अब पहाड़ वैसे नहीं रहे। आजा। आता हूँ मामा जी। इधर आओ। वो वहां देख रहे हो वो वहां से लेके वहां से सीधे किनारे किनारे वहां तक हमारा चाय गार्डन ठहरा। हाँ? वहां से लेके वहां तक वहां क्या है मामा जी? नहीं वहां कुछ नहीं। वहां सड़क बनने की बात चल रही है। अब देखो क्या होता है। आओ आगे चलते हैं। मामा जी ये यहाँ की चाय जाती कहाँ तक है? अरे यहाँ की चाय तो एकदम फर्स्ट क्लास ठहरी, एक्सपर्ट ठहरी, मतलब विदेश जाने वाली ठहरी। अच्छा हाँ आओ आओ आओ। ऐसे मत खाना, हाँ उल्टी हो जाएगी। आओ। यहाँ पहले बैंक था। अच्छा बाद में डकैती पड़ गई। डकैती? हाँ अरे पहाड़ जैसे नहीं रहे। अच्छा मामा जी ये जागीर में होने क्या वाला है? देवता आएंगे, देखना शाम को। आ जाओ थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, चने खा लेते हैं, सुस्ता लेते हैं। बुबू चांद दी चांद भुजिया रेडी पहली बटी। चाह बनाओ दी फर्स्ट क्लास दालचीनी डाल में। ये तो पहाड़ का बड़ा फेमस ठहरा चने खाद है। तेरी मम्मी की और मेरी बड़ी बनती थी क्योंकि सबसे छोटा ठहरा ना मैं, और दाजू तो बस हम दोनों में हुक्म चलाते थे। एक बार तो ना तेरी मम्मी की वजह से मेरी दाजू ने बड़ी पिटाई की। ओह ठूस दिया एकदम। हाँ? लेकिन दाजू जितना तेरी मम्मी को प्यार करते थे ना, शायद ही
शायद ही दुनिया का कोई भाई अपनी बहन से करता होगा। ये बता, क्या कर रहा है तू आजकल? कुछ खास नहीं मामा जी, बस राजूला मालूशाही पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ। वो जा राजूला मालूशाही पे तुझे क्या सूझी रे? पता नहीं कहाँ से आ गया। तेरे को पता है, तेरे नाना जी ने ना राजूला मालूशाही पे बड़ी रिसर्च कर रखी थी। अच्छा, कमाल है। प्रेम कहानी पर रिसर्च, लेकिन माँ पिताजी की प्रेम कहानी कोई नहीं समझ पाए। भगवान नारायण कोशो तो मालिको बताओ बताओ भगवान बताओ जी छो बता जोड़ छो भगवान दीवान साहब जय खाई वी लोड जाची ऊ किला ना आए तुम किला आछा भगवान आज कौन सुन कर जोड़ छो निया किलनियाल यो तो बताओ। बांधी रखो कल बांधो कल बांध रखो चल बांधा ऊका दियो दंड मिखा किले दिना हा दंड इनर बाबुल बांधी रखो ये मेरे की गलती से इसरो ऑर्डर है दंड से जब इनर बाबू को दी मिले किले दिना हा दंड कैप्टन का उन्हें बात रखो है बांध रखो पे उपाय ले तुम्हें बताओ जरा खुलवे बताओ इनर बाबू अशांत किले अशांत छनो शांत करो पे होय पे मुंगे शांत करो मुंगे कशी हो शांत करे कशके करू शांत तुम्ही करना चल भाई तब हाल तब शांति भगवान शांति शांति। जो अंजू बन में आयो और गयो पेंदाजू हमार बाबू लिस्टन के बाद देखो बाज लगाओ बाज बो चुके बुलाओ बो चुके महाराज क्या था को तुम आंख छो जी छो बता दो छो मैं इनर बाजू मोहन तुमले बुला रखो किले शांति है इसरो नारायण पे भूल चूक की भय हमारी गलती तो बताओ किले दुखी चाहते बता दियो पे समाधान कंचन में बे समाधान अरे यो के समाधान कराल यो के समाधान कराल अरे मेरे दुख का कारण तो यो सब जन होय मका चैनल नहीं रड़ मका चैनल नहीं रड़ ओय सब अपन मना करनी सब अपन मना करनी ओय मैं बहुत दुखी छू रे मैं बहुत दुखी छू किले दुखी छा समाधान हॉल वीक बताओ तो सही पहली समाधान बताओ बता दियो पे समाधान करो समाधान एक ही जाग और एक फैसल करो तुम आज जिन्होंने अपन बाबू बात नहीं सुनी
ना जौन पने ना मरण बाद वो मिर्जे के सुनाल के जरूरत थी इनों को यो ठाकुरे चले गए यहाँ बोलेने की। अब तुम लोग कब्जू खाम बेकार में बेकार तो ये देखो तय के जली की करो और खानदान का ना कटे थी जब तक जो हाय लगी वो अलग। अब तुम लोग गड़ी मुर्द किला उखाड़ना छा दाजू। दाजू के दाजू उलाण आसान छू पर जगह पेड़ हूँ उगे पत्त लागू। अरे मील भुगतो तेरे बोझिल भुगतो हर बाबुल भुगतो और मेरी वजह से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। इससे पहले कि आप लोगों के देवता आपसे और नाराज हो जाएं, मुझे लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इनर बाबुल भागेगा। मैं बहुत दुखी चू रे, मैं बहुत दुखी चू। नाना जी के घर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने मेरी सोच को एकदम बदल दिया। एक पिता के मन में अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत, शायद यही सदियों से होता आ रहा था। सुनपति ने भी तो राजुला के प्रेम को जहर देकर मार डाला था। राजुला की कहानी का ये शायद सबसे अलग पहलू था जिसे समझने के लिए मुझे शुरुआत करनी थी बागेश्वर के बागनाथ मंदिर से। भगवान बागनाथ यानी कि शिव और उन्हीं के नाम पर कत्यूरी शासन काल में बना था ये मंदिर, सरयू और गोमती के संगम पर, शायद 10वीं शताब्दी में। कत्यूरी वंश उत्तराखंड का पहला राजवंश था और कई मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान राम का वंशज भी कहा जाता था। कत्यूरी राजा शिव के उपासक थे और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बागेश्वर रखा गया था, जो कि कत्यूरी राजाओं के लिए सबसे पवित्र भूमि थी। माना जाता है कि इस पवित्र स्थली में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। एक्सक्यूज मी, माउथॉर्गन की आवाज सुनी तो। आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं। आई मीन आई रियली लाइक इट। थैंक्स। आई विश कि मैं भी आपकी तरह माउथ ऑर्गन प्ले कर पाती। वेल आई थिंक यू कैन। पर ये थोड़ा मुश्किल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू कैन ट्राई इट प्लीज। लेकिन मुझे लगता है ये जगह सही नहीं है। क्या हम वहां पे बैठ सकते हैं? व्हाई नॉट? प्लीज कम। आइए आइए प्लीज। थैंक्स। ये लीजिए। एक सेकंड। इसको ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ लीजिए। ये ऐसे। एक सेकंड। हाँ? देखिए, म्यूजिक कुछ और नहीं है, ये सिर्फ एक एहसास है, दिल का एहसास। लाइए मैं आपको बता दूं। समझे? जी। लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, बिल्कुल धीरे। जो धुन आप प्ले करना चाहती हैं ना, उसको फील कीजिए बस। ओके, रिलैक्स। ओके।
Not bad. Keep praying. बेटा 2 कॉफी जल्दी। कॉफी कॉफी। प्लीज। थैंक्स। वेल आई नो कि मैंने बहुत बुरा माउथ ऑर्गन बजाया। नहीं नहीं, एक्चुअली पहली बार होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। शिट, 10:30 बज गए। मेरी रूममेट का फोन आ रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। ओके बाय बाय। You're welcome. हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ? हाँ बस नेचर के मजे ले रहा था। वैसे भी यहाँ से हिमालय बहुत खूबसूरत दिखता है ना? जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पहली बार आए हैं। हाँ, और आप? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। एक्चुअली यहीं पास ही में मेरे नाना जी का गांव है, तो वहाँ आना जाना लगा ही रहता है। और अगर उस वजह से नहीं आ पाती तो काम ले आता है। क्या करती हैं आप? मैं एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ में फेलो हूँ। हमारी एनजीओ जगह जगह जाकर स्कूल्स में बच्चों को एजुकेशनल ट्रेनिंग देती है। ओह, दैट्स क्वाइट मीनिंगफुल। और आप? मैं एक फिल्म मेकर हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने ही आया हूँ। किस टॉपिक पर? आपने सुना होगा उत्तराखंड की एक लव स्टोरी, राजुला मालुशाही। क्या? सीरियसली? वो तो यहाँ की सबसे फेमस लव स्टोरी है। इनफैक्ट मुझे भी कई लोगों ने यही बात कही है। कितनी बन चुकी है? अभी तो शुरू भी नहीं किया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैं एक सजेशन दूँ? हाँ। इस कहानी की शुरुआत आप वहीं से कीजिए जहाँ इस कहानी का जन्म हुआ था। कहाँ से? चौखुटिया। चौखुटिया, कथीरियों की नगरी बैराट, जहाँ का राजकुमार था। राजकुमार मालुशाही। प्राचीन नगरी बैराट, जो 13वीं शताब्दी में उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य का गढ़ थी। यहीं जन्मा था मालुशाही, राजा दुलाशाही और रानी धर्मा के महल में। जन्म के समय मालुशाही की ग्रह दशा काफी खराब थी। अल्प मृत्यु निश्चित थी। सिर्फ एक ही उपाय था कि अगले कुछ ही दिनों के भीतर मालुशाही का विवाह किसी नौरंगी कन्या के साथ करा दिया जाए। तभी समाचार आया कि शौक व्यापारी सुनपत के घर नौरंगी कन्या राजुला का जन्म हुआ है। यह सुनकर दुलाशाही ने सुनपत को संदेश भेजकर राजुला और मालुशाही का विवाह तय कर दिया। मालुशाही तो बच गया, पर कुछ ही दिनों के बाद राजा दुलाशाही की मृत्यु हो गई। पूरे बैराठ ने राजुला को अपशगुनी मानकर हमेशा के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अच्छा, ये सब राजुला के साथ ही क्यों हुआ? ऐसा होता है, कुछ भी बुरा हो उसका दोष एक औरत के सर मढ़ दो और फिर उससे ऐसा बर्ताव करो जैसे वो इंसान नहीं शैतान हो।
राजूला और मालूशाही दोनों का जन्म हो चुका है। राजूला का जन्म सुनपति के यहाँ और मालूशाही राजा दुलाशाही के यहाँ। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से एकदम अनजान। इनफैक्ट मैं यहाँ मालूशाही को तो ढूंढ रहा हूँ। यहाँ? हाँ। वैसे तुम्हें पता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। उस दिन भावना से फिर से हुई मुलाकात कैसे दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। अच्छी बात तो ये थी कि उसने दोबारा माउथ ऑर्गन सीखने की बात नहीं की। और फिर हम दोनों निकल पड़े लखनपुर मंदिर की ओर, उस इतिहास को ढूंढने जिसे लोग भूल चुके थे। चलो जल्दी आओ। अरे श्योर कि हम लोग सही जा रहे हैं? यार मुझे कोई बोर्ड वोर्ड तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अरे इन जगहों की फिक्र ही किसे है? चलो हाथ दो। चलो उनसे पूछते हैं वो सामने। हाँ। भाई साहब, भाई साहब, ये लखनपुर जाने का रास्ता किधर से? भाई साहब ये लखनपुर जाने का रास्ता किधर से है? वो लखनपुर मंदिर? हाँ। इधर से चले जाओ। सीधा? जी। चलो चलो। धन्यवाद। एक बात बताओ, जैसे वो आदमी लखनपुर का नाम सुनकर घूर रहा था, वहां कोई भूत भूत तो नहीं रहता ना? ब्यूटीफुल। वो खेतों के बीचों बीच क्या है? वो समाधि है। समाधि? किसकी समाधि? गोपाल बाबू गोस्वामी जी की। गोपाल बाबू गोस्वामी, ये नाम मैंने सुना हुआ है। शायद कवि थे ना? कवि? अरे हाँ, मेरी माँ इनकी कविता गाया करती थी। कुमाऊं गढ़वाल पे कुछ था, क्या था? प्यारो मेरो गाँव, हाँ। हिमालय को ऊंचा डाना, प्यारो मेरो गाँव। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं। चले? चलो। यो कथुरी ने एक मंदिर योई छी ने? लखनपुर मंदिर? होय। लो पहुंच गए तुम्हारे कथुरियों के बैराट महल में। यहाँ था बैराट का महान कत्यूरी महल। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, बस कुछ पत्थर बचे हैं और ये मंदिर।
मालूशाही। चैत्र मास का पहला दिन, युद्ध कौशल की परीक्षा। तय होना था कि सबसे श्रेष्ठ राजकुमार कौन होगा, अस्कोट का पदमपाल या फिर लखनपुर का मालूशाही। वहां इधर मालूशाही और उधर थी जौहार में राजुला, पहाड़ों की गोद में खेलती और रोज न जाने कितने प्रश्नों का उत्तर खोजती रहती। अपने अतीत से अनजान स्वप्न में किसी राजकुमार की प्रतीक्षा करती रहती। माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा, देवताओं में कौन से देवता, देशों में कौन सा देश और राजकुमारों में कौन से राजकुमार सबसे श्रेष्ठ है? अच्छा सुन, दिशाओं में पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां से सूरज निकलता है जो इस दुनिया को जीवन देता है। देवताओं में भगवान बागनाथ जो 10 दिशाओं में व्याप्त है। देशों में बैराट और राजकुमारों में बैराट राजकुमार मालूशाही। बैराट राजकुमार मालूशाही। गांगुली के मुंह से बैराट और मालूशाही का नाम सुनते ही मानो जैसे राजुला के अंतर्मन से एक आवाज निकली। कहीं यही तो वो राजकुमार नहीं था जिसकी प्रतीक्षा वो हर रोज करती थी। इतने मधुर संगीत से मुझे बेचैन करने वाली तुम आज फिर से मुझे खींच ले आई ना यहां। अद्भुत, जिसे हमेशा स्वप्न में देखता आया हूं, जिसकी वीणाई की धुन मुझे हमेशा इन वादियों में खींच ले आती है, उसे आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। इस सुंदर देश तक मुझे खींच लाने वाले और प्रतीक्षा कराने वाले श्रेष्ठ कुमार कौन हो तुम? मैं बैराट का राजकुमार मालूशाही। हाँ, मेरे सपनों में आने वाला राजकुमार मालूशाही। और तुम? मैं राजुला शौक्याण, जौहार से। जौहार? राजुला?
हर पल नया करार हुआ। तुम ही कह दो मुझे, तुम ही कह दो मुझे, क्या प्यार हुआ, क्या प्यार हुआ। हो यूं ही बातों बातों में, कुछ ही मुलाकातों में। हो यूं ही बातों बातों में, कुछ ही मुलाकातों में, जगता है चांद मन मन चांदनी रातों में। क्या दिल पे दिल का वार हुआ, हर पल तेरा इंतजार हुआ। तुम ही कह दो मुझे, तुम ही कह दो मुझे, क्या तुमसे प्यार हुआ, क्या तुमसे प्यार हुआ। सुनपति जी, ज्ञानिमा मंडी से सामान समय से पहले पहुंच चुका है। इसलिए हमें नीचे के इलाके में जाकर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी यही सुझाव है कि बैराठ में लगने वाले अंग्यारी देवी के मेले का हमें रुख करना चाहिए। क्यों सुनपति जी, आप क्या कहते हैं? सुनपत जी, ये सब जुहार के हित में है। यदि ऐसा है तो ठीक है। पिताजी के साथ अंग्यारी देवी के मेले में बैराठ आ रही हूँ। तुमसे शीघ्र मिलूंगी राजकुमार। हाँ राजुला, वहीं रामगंगा के तट पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ये पाशी में राम गंगा का किनारे, ये सामड़ी देखी जो ये रंगली बैराठो, ये सामड़ी देखी से ये रंगली बैराठा। तुम्हें मालूम है यही लगता है चैत्र मास का अंग्यारी देवी का मेला। मालूशाही पहली बार राजुला से यही मिला था। इतनी भीड़ में? अरे बाबा, नदी के किनारे। हाँ, और क्या? हम भी वहीं चलें? सोते जगते रातों में, कुछ अनकही बातों में, ढूंढता है अनजान बन मन, पलछिन तुझे ही यादों में। सोते जगते रातों में, कुछ अनकही बातों में, ढूंढता है अनजान बन मन, पलछिन तुझे ही यादों में, पलछिन तुझे ही यादों में। क्यों दिल का ऐसा हाल हुआ, लम्हा भी जैसे साल
होगे, मैंने सोचा भी नहीं था। बदतमीज? क्यों? यहाँ खड़े होके माउथ ऑर्गन बजा रहे हो, ये नहीं कि मुझे लेने आ जाते। अरे तुमने ही तो बोला था यहाँ मिलने के लिए मुझे। तो मैं जो बोलूंगी तुम मेरी सारी बातें मानोगे? हाँ। नहीं, I mean... अच्छा बताओ, किस बात के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? बात? हद है, तुम्ही ने तो मुझे अभी फोन करके बोला कि बहुत जरूरी बात है, जल्दी आओ। ओ हाँ। वेल, तुम्हें एक बात बताना चाहता था भावना। एक्चुअली तुम्हें शायद सुन के थोड़ा सा अजीब लगे। तुमसे मिलने से पहले भी मैं तुम्हें सपनों में देखा करता था, और जब पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। इसका मतलब तुम मालूशाही और मैं राजुला, और ये हमारा नया जन्म है। What? मतलब राजुला मालूशाही? तुम्हें ना आजकल राजुला मालूशाही के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। भावना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और शायद तुम्हें भी। रवि, देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, पर मेरे लिए सब पॉसिबल नहीं है। क्यों? रवि, कई सारे इश्यूज हैं। हम दोनों दो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और मेरे पेरेंट्स। एक सेकेंड, दो अलग अलग बैकग्राउंड से मतलब? आर यू ट्राइंग टू से एक पंडित और एक ठाकुर, राइट? नहीं, एक कुमाऊनी पंडित और एक गढ़वाली ठाकुर, राइट? यानी कि दोनों अलग अलग। रवि, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे लिए ये सब इतना सिंपल नहीं है, और मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती। दोस्त? भावना, मुझे लगा था कि तुम्हारी सोच औरों से अलग होगी, क्योंकि तुम एक एजुकेटेड लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल वैसा सोचती हो जैसा कि... रवि, तुम मेरी बातों का गलत मतलब ले रहे हो। देखो, तुम मेरी रवि, तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। रवि, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। रवि, सुनो तो। आज के बाद मालूशाही से तुम कभी नहीं मिलोगे, समझी? आप तो जानते ही हैं सुनपति जी, आपके मित्र और हमारे महाराज विक्कीपाल जोहार के लोगों को भी अपना ही मानते हैं, और राजुला के लिए इनसे अच्छा वर पूरे संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं आपकी बात, पर एक बेटी का बाप हूं मैं। आप मुझे सोच विचार करने के लिए कुछ समय तो दीजिए। अरे सुनपति जी, आप तो हमारे मित्र हैं, जरूर समय लीजिए। हमारे महाराज तो अंतर्यामी हैं, इन्हें ये मालूम था, इसीलिए अगली एकादशी को आपके सम्मान में एक भोज रखा है। आपसे विनती है, आप वहां जरूर पधारें, और तब तक सोच विचार भी कर लीजिए। अगर सुनपति विवाह प्रस्ताव से इतना ही घबरा गया था
तो उसने मना क्यों नहीं किया? सुनपति का उसके साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। वह वहां से अनाज लेकर के तिब्बत जाता था और तिब्बत से नमक, ऊन, सुहागा, सोना ला करके बागेश्वर, कत्यूर घाटी से बैराटपुर तक व्यापार के लिए जाता था और अनाज के साथ दिन में यहाँ व्यापार करता था। उसे इस व्यापार में चौगुना लाभ होता था। इसीलिए सोनपति बीखेपाल को मना नहीं कर सकता था। लेकिन राजूला का मालुसाई के साथ जो प्रेम संबंध स्थापित हो गया था, उससे सुनपति जो था बहुत बेचैन हो गया था। और उनके सामने कही गई हर बात सौगंध के समान। जुग बीती लागी मन में आगे, यो रानी निबदलना भागी। सुनिए, आप एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। कहीं आपकी जिद की वजह से राजूला का जीवन बर्बाद ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं उसका दुश्मन हूं? जो कुछ करूंगा उसके हित में करूंगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और हां, अपनी लाडली को समझा देना, नहीं तो होनी को अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी। पिताजी क्या मुझसे इतना नाराज है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? उन्हें पता है कि मैं मालूशाही से प्रेम करती हूँ। क्या आप दोनों को मेरी पीड़ा नजर नहीं आती? ऐसा क्यों कह रही है बेटी? कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की पीड़ा को अनदेखा करेंगे? ये तो बस इसलिए कि तुझे आगे चलकर कोई दुख ना हो। दुख तो अब हो रहा है माँ। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मालूशाही है और उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अरे जमीन आसमान का फर्क है उनमें और हम में। कहाँ वो बैराट का कत्यूर राज घराना और कहाँ हम जौहर के व्यापारी। लेकिन माँ, प्रेम ये सब नहीं देखता। बेटा, प्रेम के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये बात तब की है जब तू पैदा भी नहीं हुई थी। मैं और तेरे पिता एक बार बागेश्वर के बागनाथ मंदिर गए थे और वहीं हमारी भेंट हुई बैराट के राजा दुलाशाही और रानी धर्मा से। क्या बताऊं रानी धर्मा, वस्तुओं के आदान प्रदान में दिलों की अदला बदली कब हुई पता ही नहीं चला। सुनपति जी को देखकर तो लगता ही नहीं कि व्यापार के अलावा उन्हें कुछ सूझता भी होगा। जी, आज लगता है महाराज और सुनपति जी की खूब बन पड़ी है। हमें जाकर बाहर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक कहती हो। चलो चलो। ठीक कह रहे हैं आप।
जोर जोर से ठहाके गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बातें हो रही हैं महाराज? आओ आओ बैठो महारानी। बैठो। भाई सुनपति जी यहाँ की एक मान्यता के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कौन सी मान्यता जी? मान्यता यह कि यदि इस नारंगी के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दाहिनी तरफ का हिस्सा बड़ा हो तो पुत्र होगा, और छोटा हुआ तो पुत्री। भाई सचमुच ही बहुत रोचक मान्यता है। मुझे लगता है कि हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए, क्यों महारानी? अवश्य अवश्य। लीजिए महाराज। मुझे दीजिए। लीजिए महाराज, आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। हाँ। और आपको? मुझे भी दीजिए। मुझे पुत्री प्राप्त होगी। पुत्री? यदि ऐसा संयोग बनता है तो क्यों ना उन दोनों का विवाह कर जौहर और बैराट के बीच एक नए संबंध की शुरुआत की जाए। आप लोगों का क्या सोचना है? महाराज, अगर ऐसी बात है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? फिर क्या हुआ माँ? फिर लगी के छोरा जुली सोचना ये बाट लगी के छोरा जुली सोचना गोछो जब लागो कचूरी मन चिरी। मेरे लिए परेशान मत होना माँ, आप दोनों की पीड़ा मैं समझती हूँ, पर मुझे बैराट जाकर अपने प्रेम की परीक्षा तो लेनी ही होगी। पिताजी के लौटने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी माँ। जौहर से बैराट तक अकेले बिना किसी को बताए, उसे डर नहीं लगा? अरे जौहर की लड़कियां बहुत शौका लड़कियां बहुत हिम्मत वाली होती हैं, जो एक बार सोच लिया उसे अवश्य पूरा करती हैं। काश तुम भी राजूला जैसी होती। ढूंढती हर पल ये आंखें हैं जिसे वो मखमली ख्वाब भी तुम ही हो। तुम दूर हो पर पास भी तुम्हें हो। तुम दूर हो पर पास भी तुम्हें हो। हर सांस में एहसास में तुम्हें हो। इस कदर उभर गई, क्यों दूरियां इस कदर उभर गई।
साधना युगों की बिखर गई। यादें अब सैलाब बन उफनती है, क्यों हर दिशा तलाश में ठहर गई। तुम हो जहाँ पर पास ही कहीं हो, तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो। तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो। हर सांस में एहसास में उठ राजुली थामदा चुली बाटा लागी गेस राजुली बाटा लागी गेसा। उठ राजुली थामदा चुली बाटा लागी गेस राजुली बाटा लागी गेसा। अटकली का देवी जैसी बाटा लागी गेस राजुली बाटा लागी गेसा। भागनाथ की अपुतली बाटा लागी गेस राजुली बाटा लागी गेसा। घट घट गांगणा बड़ा डराना भैजन राजुली डराना भैजना। गाड़ गठरा सुन पुकारा थमाण भैजन राजुली थमाण भैजना। ए धन खन के पार करी हो दोपरी जावकणी बाटा लागी गेच राजुली बाटा लागी गेजा। ए अब कुदी गेच राजुली रामगंगा का तिरा भेटना पुणे सुआ मालुसाई दिरा। भेटना अपना आसुआ मालू साईरा। भेटना अपना आसुआ मालू साईरा। भेटना अपना आसुआ मालू। राजुला, उठ गए राजकुमार? तुम यहाँ? क्यों, आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य? आश्चर्य ही तो है। जानती हो, मैं तुमसे जौहर मिलने आने ही वाला था कि तुम आ जाते तो मैं क्यों आती? पर तुम तो अपने स्वप्नों में ही खोए रहे राजकुमार। स्वप्न? हाँ, स्वप्न ही तो था वो। मैं यहाँ आई और तुम सो रहे हो मालू। और तुमने जो मुझे इतना सताया उसका क्या? मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की। एक बात बताओ राजुला, कहीं तुम किसी और की? अभी तक तो तुम्हारी ही हूँ राजकुमार, पर आगे का पता नहीं। मैंने यहाँ आकर अपना प्रेम सिद्ध कर दिया। अब तुम्हारी बारी है मालू। अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो जौहर आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। रुको राजुला,
भेटणा अपना सुआ मालूशाही गिरा भेटणा अपना सुआ मालूशाही गिरा। वो सामने जलद गांव है, वहीं से राजूला, हुमाधुरा, तेजम, श्यामाधुरा, कपकोट, बागेश्वर से फिर सोमेश्वर, द्वाराहाट और फिर एक सेकंड। हेलो। अरे कहाँ है तू? अरे मुंशियारी में और कहाँ हूँ? कमाल है यार, फोन तो ऑन रखा कर। तुझे पता है मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ। अरे यार जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नेटवर्क का नहीं, प्रॉब्लम तेरा है। एनीवेज सारी बातें छोड़ और मेरी बात सुन। भावना आई थी। भावना? तेरी वाली भावना, भावना पंत। क्या? कब आई थी भावना? करीब एक हफ्ते पहले आई थी। तेरा फोन कितना ट्राई किया, पर तेरा फोन तो स्विच ऑफ था। कांटेक्ट कर लियो उसको। ठीक है, चल रखता हूँ। अच्छा। और मैं यही सोचता रहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती। हम दोनों कितने अभागे हैं माँ। बट भावना पंत उनकी तो फेलोशिप ओवर हो चुकी है। ओवर हो चुकी है? अच्छा उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा। एक्चुअली आई हैव लॉस्ट हर नंबर। नो नो, कांटेक्ट नंबर मेरे पास तो नहीं मिलेगा। देखिए देखिए जयेश, बहुत अर्जेंट है। नो सर, नहीं। अच्छा उनका कोई एड्रेस, कोई पता, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए प्लीज मुझे दीजिए। नो 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 सर, नहीं है एड्रेस। जयेश मेरी बात सुनिए, देखिए इट्स वेरी अर्जेंट। आप मेरी सिचुएशन। हेलो। अरे कहाँ गए मालूशाही? मिली आपको राजूला? नहीं सर, अभी कहाँ मिली, और ये भी नहीं मालूम कि मिलेगी कहाँ। अरे चिंता मत करो, मिलेगी। वैसे हो कहाँ? अभी तो बागेश्वर आया हूँ, बस यहीं से वापस लौट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आते हुए पिथौरागढ़ के रास्ते ही आना, इधर का रास्ता बंद है। ठीक है? ठीक है ठीक है। जब तक अपने पिता के वचन को पूरा नहीं कर लेता और राजुला को उसका खोया सम्मान वापस नहीं दे देता, तब तक अपना राजपाट छोड़कर योगी का जीवन व्यतीत करूंगा। रास्ते यूं मोड़ बन के मुड़ गए, रास्ते यूं मोड़ बन के मुड़ गए, चाहतों में सुर नए जुड़ गए। रहे ढूंढते हम कदमों के तेरे निशान, ज़मीं से आसमां तक हम जुट गए। मंजिल तुम ही हो, तलाश भी तुम ही हो, तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो, तुम दूर हो पर पास भी तुम ही हो।
सांस में एहसास में। भावना, मालू, राजुला, थप्पड़ क्यों मारा? तो और क्या करूं? तुम्हें मालूम है, मालू शाही जब राजुला से मिलने गया था ना जौहर, तो राजुला ने उसे प्यार से गले लगा लिया था। तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। यही है तुम्हारा प्यार? राजुला, आई लव यू मालू। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो मैडम एक फोन तो हो सकता था आपसे। किस्मत ही खराब थी। जिस दिन मन हुआ कि तुमसे बात कर लूं, उस दिन मेरा फोन ही खो गया। और तुमने मुझसे कौन सा इतनी सारी बातें कर ली? अरे वो एक्चुअली वो गुस्से में तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया था। तुमने भी तो फोन नहीं किया था मुझे। मुझे लगा कि तुम शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, नाराज हो। हाँ हाँ, मैं ही नाराज हूँ। और अगर तुम्हें मैं आज यहाँ भी नहीं मिलती तो? अच्छा ओके, सॉरी बाबा, सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो वैसे? तुम्हारी फेलोशिप तो कब की खत्म हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फेलोशिप खत्म हो गई है? अच्छा, तुम्हारे राजुला और मालूशाही कहाँ तक पहुँचे? कितनी बनी तुम्हारी फिल्म? अभी का बनी है। अभी तो राजुला की शादी तक पहुंचा हूं। बाय द वे, तुम्हारी को शादी वादी का तो प्लान नहीं बन रहा ना? नहीं। तो किससे हो रही है तुम्हारी राजुला की शादी? मालूशाही से? राजा विक्कीपाल से। मालूशाही तो योगी के भेष में बैठा है जौहार में, लेकिन राजुला मालूशाही के साथ भागने का प्लान बना रही है। इस वक्त विक्कीपाल पूरे जौहार पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, और अगर विक्कीपाल का विरोध किया गया तो वो पूरे जौहार पर आक्रमण कर देगा। घबराओ मत राजुला, जौहार को कुछ नहीं होगा। मेरे एक इशारे भर की देर है। पूरी कत्यूरी सेना उन्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने देगी। नहीं मालूम, जौहार के लोग विक्कीपाल के साथ हैं, और अगर तुम सेना लेकर आओगे तो जौहार के लोग कत्यूरी सेना के सामने खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ राजुला, इसीलिए तो आज तक कत्यूरी सेना ने यहाँ प्रवेश नहीं किया। इसलिए तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, क्योंकि जब विक्कीपाल को ये पता चलेगा कि राजुला अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध जौहर से बैराट चली गई है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राजुला। ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, किसी को समझाने का भी नहीं है। मुझे केवल 2 दिन का समय दो, सारी तैयारियां हो जाएंगी। हेलो। हाँ रवि, भावना। हाय भावना, बोलो। रवि, वो एक्चुअली डैड। डैड? क्या हुआ तुम्हारे डैड को? भावना के डैड तुमसे मिलना चाहते हैं।
आज। डैड? ओ अंकल, आप? हाँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम आज बिजी नहीं हो। बिजी नहीं अंकल, खाली हूँ, बिजी नहीं हूँ। ठीक है, आज दिन में 2 बजे एड्रेस तुम्हें भावना समझा देगी। भावना? हाँ रवि, मैं तुम्हें एड्रेस एसएमएस कर रही हूँ। ओके चलो बाय। अच्छा भावना सुनो, भावना। लीजिए योगीराज। योगी राजकुमार मालूशाही। मुझे तुम्हारा सुनपति। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी रवि बिष्ट। भावना बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में। जी 2 साल पहले उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तुम्हारे पिता का नाम? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। माँ का नाम? जी कमला बिष्ट। अच्छा बेटा, किसी मोहन दत्त भट्ट या पूरन दत्त भट्ट को जानते हो? वो भिस्कियाल वाले। ये तो मेरे नाना जी और छोटे मामा के नाम है। लेकिन आप लोग ये सब। भावना लाना जरा वो एल्बम। इन्हें देखो। जी देखो। अरे ये तो मेरी मॉम है, आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग मेरे मॉम डैड को कैसे जानते हैं? सिर्फ उन्हें नहीं, उनके पूरे परिवार को जानते हैं। ये थी भावना की मॉम, मेरी मॉम की बचपन की सहेली। और ये भावना के डैड मेरे नाना जी के स्टूडेंट रह चुके थे। और भावना, जिसके साथ पहले दिन से ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इसे सालों से जानता हूँ। आखिर ये सब था क्या? महज एक इत्तेफाक या और कुछ? हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे रवि, चीजें कुछ अलग होती अगर उस दिन तुम्हारे नाना जी के साथ वो हादसा ना हुआ होता। अगर माँ ना भागती तो भी तो नाना जी के साथ वो हादसा हो सकता था सर। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन तुम्हारे नाना जी के परिवार वाले नहीं। वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं मुझे अच्छी तरह मालूम है सर। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि आज तक जो भी गलत हुआ उसकी वजह सिर्फ मेरी माँ थी। यहां तक कि मेरी माँ की वजह से मेरे नाना जी मरने के बाद भी अशांत रहे, उनसे नफरत करते रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे नाना जी तुम्हारी माँ को अपनी वसीयत में जगह ही क्यों देते? वसीयत? वसीयत में मेरी माँ का नाम? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने आपको कुछ गलत बताया। रवि, तुम्हारे नाना जी की वसीयत पर खुद मैंने विटनेस के तौर पर साइन किए थे। साइन? मतलब ये बात तुम्हें कभी पता चली ही नहीं? मुझे लगा था कि मथुरा। ओह, तो ये सब किया धरा मथुरा मामा जी का है। देवताओं का ना नाचना, परिवार पे अभिशाप, नाना जी की मरने के बाद अशांति, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो मेरे माँ के हिस्से पर अपना हक जमा सके। नहीं रवि, तुम अपने मथुरा मामा को शायद गलत समझ रहे हो।
अपने प्यून के हो। इनर बाबुल बांधे रखो। शांत करो। मैं बहुत दुखी चूरे, मैं बहुत दुखी वहां क्या है मामा जी? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सड़क बनने की बात चल रही है, देखो क्या होता है। ये सब इत्तेफाक नहीं था। अरे देर है गे रे, देर हमन कहे आज आई वहां जागर लीजिए करण छी व्यवस्था। होय 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 दाजू अपन जगह एक बात करन छे। बोल। जब से कहना उठना हो मालिको भगवान नारायण का गया, जब से कहना उठना है के नाम कने के छुआछूत है जी बात में मिगे लागी रो आजकल तू ठीक ना तेरे हिसाब किताब। अरे तो काम को छोड़ दे, तेरा शौक बात ना। अब मैं बुलोने नहीं पे, अब मेरी की गलती हूँ तो जवान जी ने कराची जिले छू पे के नाम के गलती छू जब के तुम्हारे घर में छू दीवान जो कहीं बुलाओ पे बुलाओ दीवान जो कहीं लियो पे लियो लियो। महाराज किले अच्छा तुम कि कौन चाचा जी कौन चाचा कहो इसरो नारायण परमेश्वर दीवान छो पे भगवान एल कहना आए इसरो नारायण बताओ बंदी रखो कहल बैठ रहो इसरो नारायण पे कहल बाटो तुझी न बाट इनर बाबुल बांधी रखो बाबुल बांध रखो बाबुल बांध रखो जब मेरी की गलती छू बंदी रखो नरसिंह जूनियर नियाल रे नरसिंह जूनियर जड़ दे बिना बुदा बये वो बुदा से बजा चले लगाया बुदा। शांत भगवान शांत, खुद धरो हाँ पानी डालो पानी। आई भी बात। अरे किले करमचा तुम दाजो आत्मा के परेशान आई है गो देख ले रे मथुरिया यो पुरनेल यो लौंडे के आई बुले ले यहाँ ये लौंड यहाँ कहाँ बटिया ट्वील बुलाई कहें। पूरन मामा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है, मुझे यहाँ मेरे नाना जी ने बुलाया है, आपके पिताजी ने। क्या बकवास कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है उस काम को पूरा करने के लिए जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी परेशान रहे। अरे वो परेशान है तेरी माँ ने जो किया उसकी वजह से। तेरी माँ ने जो इस खानदान के मुंह पर काली पोती उसकी वजह से। अगर ऐसी ही बात है तो आप सब लोग बताइए मुझे कि नाना जी ने अपनी आखिरी वसीयत में माँ को शामिल क्यों किया? अच्छा तो तुझे वसीयत के बारे में पता लग गया है और तू यहाँ हिस्सा मांगने के लिए आया है क्यों? नहीं मामा जी, मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ को हक दिलाने आया हूँ। हक? पूरी जिंदगी तेरी माँ ने उन्हें तड़पाया। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे मेरी माँ ही वजह है तो ठीक, बुलाइए नाना जी को, बुलाइए नाना जी को और उन्हीं से पूछ लीजिए कि सच क्या है। तो
तू मुझे झूठा कह रहा है? पूर्णा, या कहीं अल्लाह यहाँ बटी भेज नतर। नहीं दाजू, बाबूले अशांत छन, हमन का पत्तो हुन किला अशांत छन। आप बैठो, बाबून के बुलाओ। बुलाओ। कुछ इसरो नारायण क्या था? कुछ तुम बता दियो, अपना नाम बता दियो। मैंने बाजू मोहन। इनर बाजू बाबू था जब के नाम के कसूर रहे के छुआछूत रहे के कारण पर आशा पे तो शंका समाधान कर देनु अपे। समाधान यो की बताल समाधान। तो कारण समाधान बताओ बे। कारण ले समाधान ले, तुम सब जान छा। ओए 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 तुम सबसे बोल रहा था। ओए तुम सबसे बोल रहा था रे। तुम सबसे बोल रहा था। पर के छुपना इसरो नारायण छुपना जब तो तुम्हें खुद ही बता दो। तो बताओ कि छुपा रखो। दूध और दूध पानी पानी कर दो। बाबू बुलाओ, बोलो बाबू, किले परेशान छा। तुम्हारी वो कुपूत चली, व्हील के करो कुपूत चली, बताओ नन के। वीक ब्याह लीजी मैल कतुक धूम धामली ब्याह तैयारी कराक्षी। सब जानी खुश थी और वो हमारी इज्जत के दाव में लगे बेर वो ठाकुर दगड़ भाजी गए। जय कारण तुमन कहे बाय पड़ गयो छी। जिंदगी भर तुम खाड़ी पकड़ ली थी। वो हाले बा हम तक उधर का नहीं भूली। बाबू बताओ इनके बताओ। यो तो तू नहीं समझ पाए मथुरा। तो नहीं समझ पाए। मैं वो मेरे पछल बना मेरे सामने बेगे और मेल हो के जान दी। ओए जान दी मेल हो गए। ओए अगर मैं ओके नहीं जान दी छी तो वो जिंदगी भर डाड़े मारनी रहे। वो डाड़े मारनी रहे। ओए मैं जान दी चला। क्या सुन यार किने चूल तूने कहे। मैं रोकड़ तो तके चची मथुरा किले के तेरे घर पर कौन सवार है रोची मथुरा। ये के लीजिए मैं तेरे पछन भाजू ले। मैं तेरे पछन भाजू। ओए मैं भाजू। जले भाव इधन मके वो बात के दुख नहीं छू। मके कोई दुख नहीं छू। किले की मेर दुई नंतन बच गई। पर मैं के दुख यह बात तक छू कि तेरे दिल में वो दिन बटे आज तले नफरत छू चला। तेरे दिल में नफरत छू। अब तो मर जा मथुरा। तब है शांति होली। तब है शांति होली।
मामा जी, हर साल मेरी माँ आपकी भिटौली का इंतजार करती रही, लेकिन आपकी भिटौली कभी नहीं पहुंची। कहां रह गई आपकी भिटौली मामा जी? कहां रह गई? हिट। तेरी जाके ब्याह का पिछौड़ा, तू भिटौली बोल रहा था ना? भिटौली? ये है उसके जिंदा रहने तक की भिटौली। अच्छा मामा जी, जीता रहे जीता रहे। अब तो खुश है ना? अब तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं। ये हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए धरोहर है। क्या है मामा जी? अरे तुम्हारे नाना जी की रिसर्च राजूला मालूशाही पर। हाँ, देखो। माँ की कहानी को तो उसका अंजाम मिल गया, अब बची थी राजूला की कहानी। मालूशाही और राजूला ने जब चुपके से जौहर से निकलने का निर्णय लिया तो सुनपति के अनुचर ने उन्हें देख लिया, पर उसने ये असलियत सुनपति को ना बताकर विक्की पाल की मंत्री को बताई और राजूला से द्वेष होने के कारण मंत्री के साथ मिलकर मालूशाही को मारने का षड्यंत्र रचा। लीजिए योगी जी। क्या हुआ? अनर्थ, घोर अनर्थ। एक साधु की मौत, वो भी इस ब्याह वाले घर में। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये साधु नहीं थे, ये मालूशाही थे। मालूशाही? राजकुमार मालूशाही? ये भागनाथ, ये क्या हो गया? हमें माफ कर दो मालूशाही। आंसुओं को मत बहाइए, इन्हें राजूला के लिए बचा कर रखिए। अनुचर, सुनपति जी चलिए, ब्याह की तैयारी करनी है। अनुचर ने मालूशाही के शव को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुनपति को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके हाथों अनजाने में कितना घोर अनर्थ हो चुका है। इस बात की भनक लगते ही गुरु गोरखनाथ के शिष्यों सिधुआ और बिधुआ ने मालूशाही को ढूंढ निकाला और उसे तंत्र विद्या से होश में ले आए। मालूशाही ने विक्की पाल और मंत्री को रास्ते में ही धर दबोचा।
इस तरह मिलन हुआ राजूला और मालूशाही का, और फिर वो बैराट के लिए निकल पड़े। लेकिन वो वहां कभी पहुंच नहीं पाए, क्योंकि रास्ते में ही इस तरह हुआ शायद राजूला की कहानी का अंत, जिसे ना कभी जौहर समझ पाया और ना ही कभी बैराट। तुम्हारे राजूला और मालूशाही की कहानी का एंड तो तुम्हें मिल गया, और अब कोई नई कहानी? हाँ, एक नई कहानी तो है मेरे दिमाग में। कौन सी? हिटो भुला, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटवे बेड़ा मेर पहाड़ा, ओ मेर पहाड़ा, उकाऊ सेना मेर पहाड़ा, मेर पहाड़ा, मेर पहाड़ा, मेर पहाड़ा। पहाड़ बिछी रेंद चौमासे की छीड़ा, नर पहाड़ हरी भरी जंगला की भीड़ा, नर पहाड़ बिछी रही चौमासे को छीड़ा, नंदा देवी पंचचूरी पहुंचे रे आकाशा, जय बद्री केदार जय हो तुम्हारी जुआशा, हरिद्वार ऋषिकेश बटती दुनिया मगाना, नर पहाड़ देव भूमि हमारी चुशाना, नैनीताल की नैना देवी, नैनीताल की नैना देवी बागेश्वर उतरे, हिटो पहाड़ बुलूण रही यो दादा बेनी, हिटो पहाड़ बुलूण चहे दीदी हो बेनी, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटो दीदी हिटो भुला। बालपन ते याद करा घुगती को त्योहारा, हर मेड़े लागड़ी को दिखे की बहारा, नन छन की याद करो घुगती को तारा, हर महीना लगती अख कोती को बहारा, झोड़ चाचरी नाच चौफुला, झोड़ चाचरी नाच चौफुला, उसत पुली पोसेना, बड़ बाजू जेठ बाजू काकाऊ बेड़ा, सारा किन गोड़ा का फूल बुरासी को फूला, जय बीर परदेस तुम किले गे छफूला, किले गा बबूला, हिटो पहाड़ा, हिटो पहाड़ा म्यार पहाड़ा हमारू पहाड़ा, हिटा भेजी भेटियो लो अपनू पहाड़ा, हिटो होता जो भेटियो नो अपन पहाड़ा, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटो दीदी हिटो भुला, हिटवे बेना म्यार पहाड़ा, ओ म्यार पहाड़ा, उकल सेना म्यार पहाड़ा, म्यार